देखिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स जब हम बात करेंगे तो टाइप्स तो होते हैं उसके 10 टाइप्स, 8 to 10 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन विच बुक यू आर यूजिंग या विच सोर्स यू आर रेफरिंग टू, जो कि हम पढ़ेंगे। बट अगर हम दो एक मोटा मोटी रूप से डिवाइड करें तो दो तरह के होते हैं। पहला होता है जो डिस्क्राइब करें, ठीक है, डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव, और दूसरा होता है डिटर्मिनर्स, ठीक है। क्यों मैम, देखते हैं। जैसे डिस्क्राइबिंग किस टाइप के हो गए, इट वॉज अ टॉल बिल्डिंग, इट वॉज अ बिग होल, इट वॉज अ सॉफ्ट केक, शी वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल, इट वॉज एन अडोरेबल पपी, ठीक है। तो ये सब हो गए जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करें। बिल्डिंग कैसी थी, लंबी थी, ठीक है। होल कैसा था, बिग था। केक कैसा था, सॉफ्ट था। गर्ल कैसी थी, ब्यूटीफुल थी। पपी कैसा था, अडोरेबल था। अडोरेबल मतलब क्यूट, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्क्राइब करें, यानी कि उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं। डिटर्मिनर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनर्स माई, योर, आर, दे, देयर। बट मैम ये तो नाउन, वो प्रोनाउन होते हैं ना। और ये वाले तो मान लो आप कोई पर्सनल दिख रहा है मुझे, ठीक है, और ये वाले मुझे दिख रहे हैं वो वाले डेमोन्स्ट्रेटिव वाले, और ये वाले रिलेटिव भी हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव भी हो सकते हैं, ये वाले इनडेफिनिट प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है बच्चों। बहुत सारी चीजें बहुत तरह से यूज होती है, ठीक है। कुछ में डिफरेंस भी होता है, यानी कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउंस में डिफरेंस भी होता है, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि ये सब होते हैं डिटर्मिनर्स, और कैसे होते हैं ये हम अपनी क्लास में जानेंगे कि किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और किस तरह से ये प्रोनाउंस से डिफरेंट होते हैं। ओके, ये वाले जो विशेषता बता रहे हैं, जो उसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं, वो क्या हो गए, डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव्स। और जो कुछ डिटरमाइन कर रही हैं, या तो ये बता रहे हैं दैट शी इज माई मॉम, दिस इज योर नोटबुक, ठीक है, या फिर ये बोल रहे हैं दैट, दीज, दोस, कि भाई क्या हमने ये भी देखा था कि ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो ये डिटर्मिनर्स यानी कि कुछ डिटरमाइन करते दिखेंगे। कैसे दिखेंगे वो हम अपनी क्लास में और जानेंगे। आपको यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा बता के आपकी क्लास को एंड करना चाहूंगी कि एडजेक्टिव्स हम जो पढ़ेंगे वो हम 10 टाइप्स के पढ़ेंगे, क्योंकि हम एकदम डिटेल में जाके पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव, प्रॉपर, एम्फेसाइजिंग, पार्टिसिपल और नाउन्स एज एडजेक्टिव्स। यानी कि जितने भी तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं आपको सब समझ आ जाएंगे और आपको सब एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ये बताती हूँ, ठीक है। हमने क्या देखा था अभी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वालिटी को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी बोल देते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स भी बोल देते हैं। देखो, दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव, इस टाइप का जो एडजेक्टिव होता है ना बच्चों, इज यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। ऑब्वियसली अभी हमने ऊपर क्या देखा था, सबसे पहले ही देखा था ना, डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव, कुछ नाउन प्रोनाउन के बारे में बता रही हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको, और फर्दर उसकी विशेषता को बता रही हैं, ठीक है। दे डिफाइन द फीचर्स एंड द क्वालिटी ऑफ नाउन या फिर प्रोनाउन। फीचर या क्वालिटी बताएंगे, कैसे, देखो, मुंबई इज अ क्राउडेड सिटी, किस टाइप की सिटी है, क्राउडेड, ठीक है, यानी कि बहुत पॉपुलेटेड है, ठीक है। द स्मॉल पपी, किस टाइप का पपी, छोटा वाला, was found yesterday. The rose is a beautiful flower. किस टाइप का फ्लावर है, ब्यूटिफुल। He had a fantastic trip last year. किस टाइप का ट्रिप, फैंटास्टिक। She handed me a blue book. कौन सी कलर की बुक या कौन सी वाली बुक, ब्लू वाली बुक, ठीक है। तो ये सब चीजें इन नाउन्स के बारे में बता रही हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की तरह हम यूज करेंगे। क्वांटिटेटिव देखते हैं,
They are used to describe, to define an amount और क्वांटिटी ऑफ नाउन। ये क्या करेंगे कि क्वांटिटी को बताएंगे नाउन की, ठीक है। कैसे, और देखते हैं। They can either define a particular amount or an estimation। देखो, या तो ये कह देंगे कि भाई 4 संतरे थे, या फिर ये कह देंगे कि बहुत कम संतरे थे या बहुत ज्यादा संतरे थे। दोनों ही, जिसमें भी आपको क्वांटिटी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, क्वांटिटी यानी कि मात्रा के बारे में बताया जा रहा है, वो होगा एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को ही हम आगे पढ़ेंगे उसके नंबर्स को देखते हुए, ठीक है, जो हमने नंबर्स का देखा था, क्योंकि किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा होता है, ठीक है। बट क्योंकि अभी हम इसको देखते हैं, हम इस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सम एग्जांपल्स, इसमें बच्चों हम सारी ही चीजें ले लेंगे। कैसे? all, no, few, many, some, any, each, either, every, whole, sufficient, most, none and little, ठीक है। यानी कि इसमें अगर डेफिनेट भी होगा तो भी आएगा और डेफिनेट नहीं होगा तो भी आएगा। कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं। I have only few balloons। बलून्स कितने? फ्यू। क्वांटिटी बता रहा है भाई, कोई भी चीज, जो भी मात्रा बताई जाएगी वो क्वांटिटेटिव में आएगी, ठीक है। 10 पेंसिल, देयर आर 10 पेंसिल्स इन माई बॉक्स। कितनी? 10। 10 में भी मात्रा बताई जा रही है और फ्यू बलून्स में भी। कम बलून्स, 10 पेंसिल। मात्रा बताई जा रही, क्वांटिटी बताई जा रही है आपको, ठीक है। रॉन हैज मेनी क्लोथ्स। कितने क्लोथ्स? बहुत सारे। मात्रा बताई जा रही, क्वांटिटी बताई जा रही। आई हैव गॉट अ लिटिल मनी। थोड़े पैसे हैं मेरे पास, ठीक है, तो यहां पे भी मात्रा बताई जा रही है। मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो आर गुड इन नेचर। ज्यादातर लोग, ठीक है, ज्यादातर क्या है? एक क्वांटिटी है। कैन यू प्लीज लेंड मी सम मनी। कुछ पैसे दे सकते हो तुम मुझे? कुछ पैसे, ठीक है। 4 गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द स्कूल फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि चाहे आपको एक डेफिनेट मात्रा बताई जाए 1, 2, 3, 4 से लेकर लैक्स या करोड़ में, या फिर आपको इनडेफिनेट बताई जाए, यानी कि या तो आपको काउंटेबल बताया जाए या आपको अनकाउंटेबल बताया जाए, कुछ भी बताया जाए वो आएगा क्वांटिटी में। जहां पे भी आपको क्वांटिटी बताई जाए वो होगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब ये देखो एडजेक्टिव्स, आपको ये घर के लिए मैं आपका होमवर्क दे रही हूं। आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों? आपको सर्कल और अंडरलाइन करना है। आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा, सर्कल और अंडरलाइन कीजिएगा। मैं आपसे कल पूछूंगी, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि आज की क्लास हम एंड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको बताने में मेरे को आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, या फिर मैं आपको फटाफट एक हिंट दे देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ। A numeral adjective is an adjective that tells us about how many or how much or in what order the noun is। इसका मतलब क्या हुआ मैम? इतनी सारी बातें आपने बता दी, ठीक है। आप ध्यान से सुनो, सिंपल सी बात है कि न्यूमरल एडजेक्टिव में 2-3 तरह की चीजें आएंगी। क्या क्या आएगा? एक तो आएगा डेफिनेट न्यूमरल, मतलब कि जिसमें आपको नंबर दिया होगा कोई। एक आएगा इनडेफिनेट न्यूमरल, जिसमें कि आपको नंबर ना दिया गया हो कोई भी, ठीक है। पर मैम ये तो हमने क्वांटिटेटिव में भी पढ़ा था ना। हाँ, तो उसी का ही एक रूप है, अलग अलग चीजें नहीं है, सेम चीज है। किसी के स्कूल के टीचर इस तरह से पढ़ाएंगे, किसी के स्कूल के टीचर्स इस तरह से पढ़ाएंगे। किसी किताब में ये दिया होगा, किसी किताब में ये नाम डिफरेंट हो सकता है, सेम चीज है, ठीक है। बट न्यूमरल थोड़ा सा और ब्रांचिंग में आ जाता है, यानी कि इसमें और 2-3 डिविजन्स हो जाते हैं। क्वांटिटेटिव में सब चीजें वैसे ही दे दी जाती है। तो अगर आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जाए तो आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर डेफिनेट न्यूमरल दिया गया है, यानी बच्चों सिंपल भाषा में आपको कोई एक नंबर बता दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर के 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जो भी नंबर हो तब तक, ठीक है, वो आ जाएगा डेफिनेट न्यूमरल। डेफिनेट मतलब कुछ पक्का। हमने पढ़ा था ना इनडेफिनेट प्रोनाउन, जहां कुछ भी पक्का नहीं है। यहाँ पे क्या है? सब कुछ पक्का है। यहाँ पे कैच थोड़ा सा ये है कि इसको भी हम 2 टाइप्स में देखते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल में, ठीक है।
कार्डिनल में वो चीजें आती है बच्चों जो 1 2 3 4 5 6 है, जैसे कि 2 ऑरेंजेस, 3 एप्पल्स, इस तरह से। और ऑर्डिनल भी मतलब आई वॉन्ट द सेकेंड ऑरेंज, यानी कि मान लो मेरे सामने बहुत सारे ऑरेंजेस रखे हुए हैं, उसमें से मुझे दूसरा वाला पसंद आ रहा है, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पे पोजिशनिंग हो जाएगी उसकी, यानी कि पोजिशन बताई जा रही है। ही केम सेकेंड, तो वो ऑर्डिनल हो गया। देखो आप इसके हिंट को कैसे याद रख सकते हो। ऑर्डिनल में आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि हर ऑर्डिनरी बच्चा, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, हर साधारण बच्चा क्या सपना देखता है, वो यही सपना देखता है ना कि मेरी फर्स्ट रैंक आ जाए, मेरी सेकंड रैंक आ जाए, यार थर्ड से नीचे तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वो ऐसा थोड़ी बोलता है मैं 1 आ जाऊं, मैं 2 आ जाऊं, मैं 3 आ जाऊं, वो तो नर्सरी का बच्चा सोचता है ना। तो हर ऑर्डिनरी बच्चा क्या सोचता है, ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल, ठीक है। हर ऑर्डिनरी बच्चा सोचता है कि मैं फर्स्ट आ जाऊं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये इस टाइप के 22nd, 25th, 30th, ये TH वाले और इस टाइप के जो भी शब्द होंगे वो ऑर्डिनल में आएंगे, और जो 1 2 3 4 5 6 या ऐसे नॉर्मल वाले होंगे वो कार्डिनल में आएंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आ गया। याद कैसे रखना है, ऑर्डिनल में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला याद करके आपको कर लेना है कि आपको समझ आ जाएगा कि रैंक की बात कर रहा है, पोजीशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो न्यूमेरल में क्या हो गया, देखिए न्यूमेरल में 2 टाइप का हो गया, एक तो हो गया कि कुछ पक्का है, डेफिनेट है, और एक हो गया कि कुछ पक्का नहीं है, इनडेफिनेट है। तो अगर मैं कहूं कि सम पेंसिल्स, मैनी पीपल, few oranges, all the students, no water, several cupcakes, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, इसमें आपको कोई नंबर पता नहीं चल रहा, इनडेफिनेट हो गई। और ये क्या हुआ, द थर्ड मैन वॉज सिटिंग ओवर देयर, भाई तीसरा नंबर डिफाइंड है ना, तो डेफिनेट हो गया, इनडेफिनेट तो नहीं होगा। और क्योंकि 3 मैन नहीं लिखा हुआ, थर्ड मैन लिखा हुआ, इसलिए क्या हो गया, ऑर्डिनल वाला डेफिनेट, ठीक है। ही बॉट 10 पेंसिल्स, ये हो गया कार्डिनल वाला डेफिनेट, ठीक है। देयर आर फ्यू चिल्ड्रन, ये क्या हो गया, फ्यू, इनडेफिनेट, क्योंकि हमें नहीं पता ना कितने बच्चे, कम बच्चे हैं। देयर इज नो गार्बेज इन द बिन, कोई भी गार्बेज नहीं है, नो भी यहाँ पे इनडेफिनिट हो गया क्योंकि नंबर नहीं लिखा ना कोई। आई रोट मेनी लेटर्स टू यू, बहुत सारे लिखे, इनडेफिनिट। अगेन एवरी चाइल्ड, इनडेफिनिट, सम इनडेफिनिट, मोस्ट इनडेफिनिट। फर्स्ट मेथड इज रॉन्ग, फर्स्ट 1 नंबर तो दिया हुआ है, बट क्या है इसमें, फर्स्ट, फर्स्ट आना था ना आपको, ऑर्डिनरी स्टूडेंट को, ऑर्डिनल वाला डेफिनेट, ठीक है। माई हैंड हैज 5 फिंगर्स, कार्डिनल वाला डेफिनेट। द 5th फिंगर इज अ लिटिल, गॉट अ लिटिल बिट हर्ट, ठीक है। तो 5th फिंगर, 5th मतलब 5वीं, तो क्या हुआ, ऑर्डिनल। आई वॉन्ट टू कम 5th इन द रेस, मैं 5वें स्थान पे आना चाहती हूँ रेस के अंदर। तो ऑर्डिनरी बात हो गई ना, मैं ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, एक जो है एक विश मांग रही हूँ कि मैं 5th पोजीशन पे आ जाऊं। मान लो 500 बच्चे भाग रहे हो, तो अगर मैं 5th पोजीशन पे आ जाऊं तो भी अच्छा है ना। तो 5th क्या हो गया, ऑर्डिनल वाला। 5 क्या, क्या क्या समझाया कि क्वांटिटेटिव होते हैं सिंपल, ठीक है। क्वांटिटेटिव के अंदर डेफिनेट भी आता है, इनडेफिनेट भी आता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि दोनों चीजें आके कोई क्लासिफिकेशन या ब्रांचिंग नहीं है। जब हम उसको न्यूमरल बुला देते हैं जो कि सेम चीज है, उसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट आते हैं, जिसमें कि डेफिनेट में आ जाता है कार्डिनल और ऑर्डिनल, सिंपल। और इसी की तरह होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, जो कि हम कल देखेंगे, जिसमें कि क्या होता है बच्चों, ईच, एवरी, एनी, आइदर, और। पर मैम ये तो उसमें भी था ना इनडेफिनेट वाला, नहीं था बच्चों। इसमें ऐसी चीजें आएगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि मतलब आपको हर किसी से बात करने का
अवसर दिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में, ठीक है। एवरी स्टूडेंट कैन टॉक टू मी, एनी स्टूडेंट कैन टॉक टू मी, ईच स्टूडेंट कैन टॉक